आज हम अध्याय 18 का ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत में ऊर्जा के प्रकार एवं स्वरूप इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रत्येक दिन हम ऊर्जा के कई रूपों से अवगत होते हैं। हर दिन ऊर्जा के अनेक रूप से अवगत होते हैं। आप अपने ऊपर लेकर देख लीजिए, जैसे विद्यालय आने से पहले क्या क्या करते हैं, उसके बाद विद्यालय आने के बाद। तो जैसे हम विद्यालय आने से पहले सुबह उठते हैं, उठने के बाद जब फ्रेश होते हैं, फ्रेश होने के बाद क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं। तो नाश्ता करते हैं तो नाश्ता से हमें करने के बाद हमें ऊर्जा जो मिलती है, यानी भोजन से जो ऊर्जा मिलती है नाश्ता से, वो एक रासायनिक ऊर्जा है। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम नाश्ता करने के बाद पैदल या साइकिल से, पैदल चलकर या साइकिल से स्कूल जाते हैं या विद्यालय पहुंचते हैं, तो वो एक यांत्रिक ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। इसी प्रकार जब स्कूल अब पहुंच गए, अपने क्लास में प्रवेश करते हैं, तो वहां एक भरपूर रोशनी दिखाई पड़ती होगी, रोशनी महसूस कर, तो ये क्या है, एक प्रकाशीय ऊर्जा है। इसी प्रकार अब क्लास में पहुंचने के बाद आपको प्रकाशीय ऊर्जा का आभास हुआ, वो समझे। उसके बाद जैसे ही हम अपने मित्रों से, दोस्तों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, तो वो क्या चीज है, एक ध्वनि ऊर्जा है। ठीक, तो यहाँ हमें नाश्ता करने से रासायनिक ऊर्जा, पैदल चलकर या साइकिल से चलकर के विद्यालय पहुंचने पर यांत्रिक ऊर्जा। इसी प्रकार क्लास में प्रवेश करते हैं तो वहाँ रोशनी जो मिलती है, प्रकाशीय ऊर्जा। दोस्तों से बात करते हैं, बात सुनते हैं, वो ध्वनि ऊर्जा। इसी प्रकार जैसे ही अब खेल में आते हैं, तो खेल खेलेंगे तो बाल को जब उछालते हैं, अपना जो बॉल रहता है, गेंद है, तो वो वापस हमारे हाथ में पहुंचता है, वो एक गुरुत्वीय ऊर्जा है। गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही आए, ऊपर उछालोगे तो वो एक गुरुत्वीय ऊर्जा है। इसी प्रकार अब पंखे पे महसूस किए होंगे, पंखे का हवा लेते हैं, आनंद लेते हैं, तो वो एक विद्युत ऊर्जा है, विद्युत में कन्वर्ट होता है। तो हम अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा के अनेक स्वरूपों से, अनेक प्रकारों से अवगत होते हैं। तो ऊर्जा के ये सभी रूप दो प्रकार में बांटे जा सकते हैं। पहला है स्थितिज ऊर्जा और दूसरा है गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में क्या है कि स्थिति ऊर्जा जो संग्रहित ऊर्जा एवं स्थिति की ऊर्जा है, गुरुत्वीय, किसी वस्तु में जो ऊर्जा संग्रहित रहता है और उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है, वो एक स्थिति ऊर्जा है। यानी उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आएगा तभी आपको उसका ऊर्जा महसूस हो गया, उसका ऊर्जा है वो प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा है गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा क्या है, यह कण में गति के कारण ऊर्जा है। यह तरंगों, इलेक्ट्रॉन्स, अणुओं एवं परमाणुओं की गति है, उसके कारण आपको जो ऊर्जा मिलती है वो गतिज ऊर्जा है। तो इसमें देखते हैं हम स्थितिज ऊर्जा में पहला रासायनिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में रासायनिक जो ऊर्जा है, वो रासायनिक ऊर्जा परमाणुओं एवं अणुओं के बंधों में संग्रहित ऊर्जा है। जैव भार, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्रोपेन, कोयला, ये सब संग्रहित रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण हैं। यानी रासायनिक ऊर्जा में कोयले को जब आप जलाओगे, उसके अंदर जो ऊर्जा संग्रहित रहती है या उसके अंदर जो ऊर्जा स्थितिज रहती है, वो आपको ताप के रूप में प्राप्त होगा, कोयले को जलाओगे। प्राकृतिक गैस है, जैव भार है, ये सारे जो ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा, वो रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। इसके बाद आता है नाभिकीय ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा में नाभिकीय जो ऊर्जा है, तो किसी पदार्थ है या परमाणु है, उसके नाभिक में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है, वो नाभिकीय ऊर्जा है। यह ऊर्जा अणुओं को एक साथ बांध कर रखती है। और जैसे यूरेनियम परमाणु का नाभिक, वो नाभिकीय ऊर्जा का एक उदाहरण है। यूरेनियम जो परमाणु है, उसके नाभिक में यूरेनियम जो 23592 है, उसके नाभिक में जो ऊर्जा संग्रहित है, उसके जो परमाणु नाभिक है,
तो उससे अपार ऊर्जा आपको मिलती है। इसी प्रकार एक संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा आता है, तीसरा पॉइंट इसमें स्थितिज ऊर्जा में। तो संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा है जो वस्तुओं में बल के प्रयोग के परिणाम स्वरूप जो संग्रहित ऊर्जा है वो आपको यांत्रिक ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। जैसे संप्रेरित स्प्रिंग है और तने हुए रबर, ये संग्रहित यांत्रिक ऊर्जा है। जैसे स्प्रिंग के अंदर जो ऊर्जा संग्रहित रहता है, आप उसको दबाओगे और फिर उसको छोड़ोगे तो एक उछाल मारेगा, यानी उसके अंदर का जो संपीड़न होता है इस कारण से वो उछाल मारेगा। रबर है, उसको आप खींचोगे फिर छोड़ोगे तो अपनी स्थिति में आ जाएगा। तो ये उसके अंदर जो खींचोगे तो अपनी ओर वो भी बल लगाएगा, तो उससे क्या है उसके अंदर जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वो आपको प्राप्त होगा। ठीक, तो उससे ऊर्जा आपको मिलती है, वो संग्रहित ऊर्जा। इसी प्रकार इसी में स्थितिज ऊर्जा में आता है एक गुरुत्वीय ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा में क्या है, स्थान अथवा स्थिति की ऊर्जा को गुरुत्वीय ऊर्जा है। किसी जल विद्युत, जैसे उदाहरण में बताया गया है, किसी जल विद्युत बांध के पीछे जलाशय में संग्रहित जो पानी है, ठीक, उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है जब वह पानी को टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। वो गुरुत्वाकर्षण क्या, बांध की जो पानी है उसको टरबाइन के ऊपर गिराया जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरेगा, तो वो क्या है, वो टरबाइन की जो पंखे उसको चलाएगा। टरबाइन जैसे ही घूमेगा, टरबाइन के ऊपर पानी छोड़ते तो घूमेगा, तो उसमें क्या है, वो गति करेगा और उससे आपको ऊर्जा मिलेगी, यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। ये कहलाएगा गुरुत्वीय ऊर्जा। अब आते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में पहला है विकिरण ऊर्जा। अब विकिरण ऊर्जा क्या है ये देखिए, जैसे यह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। विकिरण ऊर्जा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है जो अनुप्रस्थ तरंगों में गति करती है। अनुप्रस्थ तरंग गति करेगी और ये क्या है, विकिरण ऊर्जा में दृश्य प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें, रेडियो किरणें ये सब शामिल है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो विकिरण ऊर्जा का एक उदाहरण है। जो सूर्य की विकिरण है वो आप तक पहुंचेगा, जैसे गीले कपड़े हैं उसको सुखाओगे तो उसके विकिरण के कारण वो ऊर्जा आपको क्या होगा, कपड़े सूख जाता है, वो एक विकिरण ऊर्जा का एक उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तापीय ऊर्जा। विकिरण ऊर्जा देखते हैं गतिज ऊर्जा में, तो जैसे सूर्य के विकिरण है उससे आपको प्राप्त ऊर्जा एक विकिरण ऊर्जा है। इसी प्रकार आप आते हैं तापीय ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में तापीय ऊर्जा होता क्या है, तापीय ऊर्जा पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा है। ठीक, यह पदार्थ के भीतर परमाणु एवं अणुओं के कंपन एवं गति के उससे आपको तापीय ऊर्जा, जैसे भूतापीय ऊर्जा एक तापीय ऊर्जा का उदाहरण है, यानी जो पदार्थ के भीतर परमाणु एवं अणुओं के कंपन एवं गति के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, इसके बाद आता है गति ऊर्जा। गति ऊर्जा क्या है, अब ये देखते हैं। तो किसी वस्तु अथवा पदार्थ की एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना एक गति है। जैसे पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा एक गति ऊर्जा के उदाहरण है। पवन ऊर्जा यानी पवन चक्की के बारे में पढ़े होंगे, समझे होंगे। तो जैसे ही पवन की रफ्तार उस ब्लेड में पड़ता है तो वो गति करने लगता है और वहाँ नीचे लगा हुआ जो जनरेटर है उसको चलाता है, वो उसके चलने से आपको एक विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगा। इसके बाद आता है इसी में ध्वनि ऊर्जा। जो गति ऊर्जा है उसमें ध्वनि ऊर्जा, तो ये ध्वनि के कारण उत्पन्न ऊर्जा है। जैसे ध्वनि ऊर्जा का अनुदैर्ध्य तरंग या संपीड़न या विरलन में माध्यम से होकर ये गमन करना। जैसे तबले की आवाज है, तबले का आवाज है वो विरलन और अनुदैर्ध्य तरंगों के माध्यम से वो गति करते हुए अब तक पहुंचता है, ये ध्वनि ऊर्जा है। उसमें जो ध्वनि है उस कारण से ऊर्जा उत्पन्न होता है, ध्वनि। इसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा से आप सब परिचित हैं। ये क्या है, बिजली का चलना, चलना नहीं, चमकना। आकाशीय जो बिजली है वो बिजली का चमकना। और विद्युत है, आपके घरों में जिसको उपयोग कर रहे हैं
ये सब विद्युत ऊर्जा का एक उदाहरण है। जैसे ही इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण आपको विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ऐसे बहुत सारे ऊर्जा के प्रकार हैं, उसके स्वरूप हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे ऊर्जा के रूपांतरण। नेक्स्ट क्लास में ऊर्जा किस रूप से किस रूप में रूपांतरित होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।